नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड में हूं आपके साथ रुचिका राज। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर अब आपके लिए है। इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे कि किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है, कितनी संख्या में वैकेंसी आई है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तमाम जानकारी वीडियो के जरिए आपको हम देने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है। आपको बता दें कि बिहार में पुलिस कांस्टेबल के पद पर बम्पर वैकेंसी आई है। बता दें कि पुलिस कांस्टेबल के 19,000 से ज्यादा पदों पर यह भर्ती निकली है। अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब आइए आपको बताते हैं कि किन किन पदों पर कितनी संख्या में वैकेंसी आई है। तो कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी डिटेल हम देने वाले हैं। सबसे पहले सामान्य वर्ग की बात कर लें तो 7,935 पद पर वैकेंसी आई है। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं यानी कि EWS के पदों की अगर हम बात कर ले तो 1983 पद पर यह वैकेंसी आई है, यानी कि 1983 पदों पर यह वैकेंसी आई है। अनुसूचित जाति के लिए 3,174 पद पर वैकेंसी आई है। अनुसूचित जनजाति की बात कर लेते हैं ST की, तो 199 पदों पर यह वैकेंसी है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात कर लें तो 3,571 पद पर यह वैकेंसी है। पिछड़ा वर्ग की बात कर लें तो 2,381 पद पर वैकेंसी आई है। और इसके साथ ही पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 595 पद पर वैकेंसी आई है। तो ये कैटेगरी वाइज हम आपको वैकेंसी की डिटेल बता रहे थे। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन जान लीजिए कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास डिग्री क्या क्या होनी चाहिए। तो आपके पास 12वीं पास की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप 12वीं पास हैं तो बिल्कुल जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शारीरिक योग्यता भी जरूरी है। आप शारीरिक योग्यता में क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं वो एक करके आप जान लीजिए। तो देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल टेस्ट में दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंकना होगा आपको। और इसके साथ ही फाइनल मेरिट लिस्ट फिजिकल टेस्ट में मिले अंकों के आधार पर यह आगे की प्रक्रिया होगी। यह अंक 100 अंकों की होगी। और इसमें पुरुष उम्मीदवार को 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ लगानी होगी। महिला उम्मीदवारों की बात करें तो महिलाओं को 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना होगा। अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए लंबाई जो है वो 165 सेंटीमीटर है। और इसके साथ ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात कर ले यानी SC ST के पुरुषों की लंबाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सभी वर्ग की महिलाओं की जो लंबाई है वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ ही अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए सीना है वो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो सीना है वो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाए 87 सेंटीमीटर होना चाहिए। SC ST की बात कर लें तो SC ST के लिए अलग कैटेगरी दी गई है। वजन की बात कर लेते हैं तो सभी वर्गों की महिलाओं की जो न्यूनतम वजन है वो 48 किलोग्राम होना चाहिए। तो इस तरीके से आपकी शारीरिक दक्षता होनी चाहिए। अगर ये सारी क्वालिटीज आप में हैं तो आप इसके लिए प्रिपेयर हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर नहीं है और इच्छुक है तो बिल्कुल जाकर के इसकी तैयारी अब शुरू ही कर दीजिए आप। चलिए एज लिमिट की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको ही पता है कि एज को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूजन में होते हैं। तो एज लिमिट आपको एक एक करके बता देते हैं। अनारक्षित वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए 18 से 25 साल की उम्र को निर्धारित किया गया है। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के पुरुषों की जो अधिकतम एज है वो 27 साल होनी चाहिए। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की अधिकतम एज जो है सबसे ज्यादा 30 साल होनी चाहिए। और सभी वर्ग के बिहार में ट्रेड और नामांकित होम गार्ड्स को अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। अब फी जान लीजिए कि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो फी आपको कितना देना होगा। तो अगर आप बिहार मूल के रहने वाले हैं तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर लोग और अनारक्षित वर्ग के लोगों के लिए, इसके साथ ही राज्य के बाहर के उम्मीदवारों के लिए जो
पैसे इसमें आपको फी देने होंगे वो आपको देने होंगे 675 रुपीज़, यानी कि 675 रुपये। और बिहार के SC/ST महिला थर्ड जेंडर के जो भी उम्मीदवार होंगे उन्हें 180 रुपये देने होंगे। अब सबसे ज़रूरी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला, किस तरीके से आपका सिलेक्शन किया जाएगा, क्या क्या प्रक्रिया होगी। तो सबसे पहले देखिए, आपका रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर मेरिट बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सैलरी की भी बात कर लेते हैं तो लेवल 3 के तहत 21,700 से 69,100 रुपये आपको मिलने वाला है। तो ये आपका लेवल 3 का जो भी सैलरी बेसिस है उस हिसाब से आपको हर महीने ये सैलरी दी जाएगी। एग्ज़ाम पैटर्न भी एक बार जल्दी जल्दी जान लीजिए। तो रिटन एग्ज़ाम 100 अंकों की होने वाली है। इसके साथ ही एग्ज़ाम लेवल 10वीं कक्षा के समकक्ष होगी, यानी कि 10वीं कक्षा की ही किताबों से क्वेश्चन आएंगे। इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाएंगे। एग्जाम की टाइम लिमिट जो है वो 2 घंटे की होने वाली है और एग्जाम में न्यूनतम 30% अंक लाना जरूरी होगा। अब सबसे अहम और सबसे पहला प्रोसेस, आपको आवेदन किस तरीके से करना है वो आप एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए। आवेदन की प्रक्रिया क्या होने वाली है, तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाना होगा। फिर आपको अप्लाई ऑनलाइन बटन पर क्लिक करना होगा। एक नया पेज खुल जाएगा जहां आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए मांगे गए डिटेल्स को दर्ज करना होगा। फिर आपको सबमिट पर क्लिक करके पेज पर लॉगिन करना होगा और फिर सारी ही डॉक्यूमेंट्स को वहां अपलोड करना होगा और उसके बाद अपलोड करके उसे सबमिट कर दीजिए। आगे की ज़रूरत के लिए इसका एक प्रिंट आउट अपने पास ज़रूर निकाल कर रख लें और अच्छे से आप आवेदन करें। अगर आवेदन में आप गलती करते हैं तो फिर आपको आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप आगे एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। हमने जिस तरीके से आपको प्रोसेस बताया, प्रोसेस एक बार अच्छे से देख लें और अच्छे से ही आवेदन करें। और भी ऐसी वैकेंसी की डिटेल अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर फेसबुक पेज पे हमें देख रहे हैं तो इसे लाइक कर लें और तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे कि किन किन डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है।